ये इस वक्त आप देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर के मनाज़र हैं, जहां पे 4 ज़िलों की तकरीबन यहां पे पुलिस पहुंच चुकी है। सुहेल अफरीदी आज इमरान खान से अहम तरीन मुलाकात करने यहां पे पहुंच रहे हैं। उससे पहले के मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, पंजाब पुलिस की भारी नफरी और अडियाला जेल के बाहर कंटेनर यहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस के नौजवान यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे सिक्योरिटी हाई अलर्ट यहाँ पे पहुँचा दी गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पुलिस के पास डंडा बरदार फोर्स जो है वो इस वक्त पंजाब पुलिस की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। थोड़ी देर तक यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो पहुँचने वाली है, जिसमें सुहेल अफरीदी का इम्कान है कि वो भी आ सकते हैं और राजा नासिर साहब हैं, बैरिस्टर गौहर साहब हैं और दीगर जो कैदीन हैं वो भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो उससे पहले के मनाज़र अडियाला जेल से आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दैगल नाके पे। आज सुहेल अफरीदी और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पे पहुँचने वाली है। इमरान खान से मुलाकातों की लिस्ट आ चुकी है और उससे पहले यहाँ पे पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे पहुँचा दी गई है। इसके साथ साथ ही यहाँ पे भारी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी जो है वो यहाँ पे पहुँचा दी गई है। ट्रक लगा दिए गए हैं और आज एक मरतबा फिर रास्ता रोकने के लिए यहाँ पे ये मशीनरी पहुँच चुकी है। पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। मुख्तलिफ ये जो पीछे पेट्रोल पंप है इसके अंदर पूरा जो पेट्रोल पंप का अहाता है वो नफरी के साथ भरा हुआ है और इमरान खान से अहम तरीन मुलाकातें जो हैं वो आज की जानी है। लेकिन उससे पहले के मनाज़र आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि किस कदर यहाँ पे जो है वो मशीनरी लगाकर, ट्रक लगाकर जो है वो रास्ता रोका गया है। आपको यहाँ से मुलाहिज़ा मैं करवाता हूँ। ये देख सकते हैं कि मशीनरी है, इसके पीछे पुलिस एहलकार है और इस साइड पे भी पुलिस अंदर मौजूद है। और आज अहम तरीन दिन है। इमरान खान से उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी मुलाकातें हैं। देखते हैं कि आज किन किन लोगों की मुलाकातें होती हैं। जो नाम है आज की मुलाकात के लिए, जिसमें राजा नासिर अब्बास हैं, चेयरमैन वहदत मुस्लिमीन, वो आज यहाँ पे आ रहे हैं। एक्सपेक्टेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील वो भी पहुँचेंगे, मोइन कुरैशी जो हैं वो भी पहुँचेंगे। इसके साथ साथ इससे पहले यहाँ पे सूरत हाल, जब से पाकिस्तान के अंदर एक नई दहशतगर्दी की लहर आई है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस की बड़ी भारी नफरी यहाँ पे पहुँच गई है। किसी भी नागहानी सूरत हाल के ऊपर या इमरजेंसी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे पंजाब पुलिस की टीमें यहाँ पे मौजूद हैं। और आज इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से यहाँ पे सिर्फ रावलपिंडी की पुलिस मौजूद नहीं है, बल्कि चकवाल की पुलिस मौजूद है, लाहौर की पुलिस की टीमें मौजूद हैं। इसके साथ साथ गुजरांवाला की जो पुलिस हमें बताई गई है कि यहाँ पे जो पुलिसिंग है 3 ज़िलों की जो है वो 4 ज़िलों की, बल्कि रावलपिंडी समेत 4 ज़िलों की पुलिस इस वक्त यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। अहम तरीन दिन है इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से। और इस वक्त आप देख सकते हैं दैगल नाका, यहाँ से जो अडियाला जेल का गेट है, गेट नंबर 5, तकरीबन 500 मीटर जो है यहाँ से, यानी आधा किलोमीटर बनता है, यहाँ से दूर है। उससे पहले ये भारी मशीनरी वगैरह लगा दी गई है। लेडीज़ कांस्टेबल पुलिस भी मौजूद है और पुलिस सुबह 8 बजे से यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। इमरान खान से मुलाकातें 27वीं आईनी तरमीम और मुल्की सूरत हाल के तबादले ख्याल के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पे पहुँचने वाले हैं। बैरिस्टर गौहर एक्सपेक्टेड है वो पहुँचे। सुहेल अफरीदी के बारे में नाम क्योंकि लिस्ट में मौजूद नहीं है, उनका भी एक्सपेक्टेड है कि वो भी यहाँ पे पहुँचे और इमरान खान से मुलाकात करेंगे। आज अगर वो यहाँ पे आते हैं तो वो 7वीं बार इमरान खान से मुलाकात के लिए यहाँ पे पहुँचेंगे। और अगर देखते हैं कि उनकी मुलाकात करवाई जाती है या नहीं करवाई जाती। कल सुहेल खान अफरीदी की जानिब से जो बड़ा बयान सामने आ चुका है वो बड़ा ख़तरनाक सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। कल उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो कबायली अमायदीन हैं, दीगर सियासी जमाती हैं, मजहबी जमातों के रहनुमाओं के साथ जो KP असम्बली में एक जिरगा किया, उसके ऊपर जो है उन्होंने कल एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है और मैं अब जो है वो आखिरी हद तक जाऊँगा। ये बयान जो है वो सुहेल खान अफरीदी का कल का बयान जो आया, उसके बाद हुकूमत की परेशानियों में इजाफ़ा देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि हुकूमती हवलकों में इसकी बड़ी तशवीश पहुंच चुकी है। सुहेल खान अफरीदी जो कि इमरान खान के अहम खिलाड़ी हैं,
उन्होंने जो बयान दे दिया है कि मैं आखिरी हद तक जाऊंगा। आखिरी हद का मतलब ये है कि जब उसके पास आखिरी हद जो है वो क्रॉस करेंगे या आखिरी हद को टच करेंगे तो मुल्क की सूरत हाल जो है वो बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो सकती है। जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारियाँ हैं, दूसरी साइड पे कल जो वहदत मुस्लिमीन के चेयरमैन हैं अल्लामा राजा नासिर और महमूद अचकज़ई जो कि तहफ़्फ़ुज़ आइन कानून मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं, सदर हैं, उनकी जानब से ऐलान किया गया है कि कल यानी जुमे के रोज़ जो है, उन्होंने कल पार्लियामेंट ऑफ हाउस के अंदर खड़े होकर कहा कि कल जुमे के दिन जो है वो पूरा पाकिस्तान निकलेगा, पूरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सड़कों का रुख कर रही है। बाकायदा तौर पे उन्होंने कह दिया है, अपनी पार्टी को ऐलानात कर दिए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी ऐलान कर दिया है कि कल जुमे से वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल की कॉल दे दी गई है और मुल्क के अंदर मार्केटें, रोड और हर जगह पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जो मुजाहरा वो करेगी, इस हवाले से पूरा लाए अमल तैयार कर लिया गया है। और इसके अलावा कल बड़ा अहम दिन था पार्लियामेंट में, जहाँ से 27वीं तरमीम पास होने के बाद वहाँ पे नवाज़ शरीफ जब आए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानब से बड़े नारे देखने को मिले। उन्होंने कहा कि ना वो भागा ना वो गद्दार ना वो बीमार, कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। तो नवाज़ शरीफ साहब बड़े जो है वो शर्मिंदा हो रहे थे इन नारों से और वो अपनी सियासी सूरत हाल के ऊपर बड़े अफसुदा दिखाई दे रहे थे कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने नारा लगाया सारा टब्बर चोर है, नवाज़ शरीफ चोर है, इस तरीके से जब नारे लग रहे थे तो नवाज़ शरीफ के बेबसी जो है वो बड़े और मंजरनामा जो था वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे था मुस्लिम लीग नून के लिए, पूरी हुकूमत के लिए, पूरे हाल के लिए। और जो स्पीकर कौमी असम्बली थे जनाब सरदार अयाज सादिक साहब, वो बड़े मुश्किल से बैठे हुए थे कुर्सी के ऊपर। जब नवाज़ शरीफ को उसके मुंह के ऊपर चोर चोर के नारे लगाए जा रहे थे तो अयाज सादिक साहब जो हैं वो बड़े शर्मिंदा होकर बैठे थे, बड़ी मुश्किल से बैठे थे कि किसी तरीके से ये जो सेशन है वो जल्दी जल्दी पास हो और ताकि हम जो हमारे चेहरे हैं वो पूरी कौम ना देखे। तो नवाज़ शरीफ कल बड़ी एनके लगा के आए हुए थे और बड़े बड़े खुश दिखाई दे रहे थे, जैसे एंट्री हुई बड़ी जैसे फिल्मी डॉन की एंट्री होती है उस तरीके से थी। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे खड़े होकर नारे लगाए और आगे उनके डेस्क से आगे बैठकर नीचे 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ जो है वो खड़े हुए, उन्होंने चोर चोर के नारे लगाए, मियाँ का जो यार है गद्दार है कि नारे लगाए। उसके बाद नवाज़ शरीफ को चोर चोर कहा गया। मतलब पहली मरतबा नवाज़ शरीफ ने देखा होगा पार्लियामेंट में कि उनके मुंह के ऊपर जो है और जो अपोजिशन है वो उसको चोर चोर कह रही थी और नवाज़ शरीफ जो है बड़ी मुश्किल से 5-10 मिनट अंदर बैठे और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। और इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पे नारे लगाए वो बड़े मियाँ नवाज़ शरीफ को सख्त परेशान कर रहे थे। ना वो भागा ना वो गद्दार, कैदी नंबर 804, ना वो बीमार ना वो भागा, इस तरीके से जो नारे लगाए गए जाते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो उसके ऊपर नवाज़ शरीफ साहब बड़े शर्मिंदा होके दिखाई दे रहे थे। और निकलते हुए भी उन्होंने किसी से सलाम दुआ नहीं की, बल्कि वो फौरी तौर पे पार्लियामेंट से निकले और बेसमेंट से अपनी गाड़ी पकड़ी और वहाँ से चलते बने। जब चलते बने तो वहाँ के सेनेटर अफनान ने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की। तो उस दौरान वो देख सकते हैं कि जिस तरह नवाज़ शरीफ ने डांट दिया कि मतलब नवाज़ शरीफ से मिलने के लिए उनके रहनुमा जिस तरीके से लाइनों में लग गए थे, तो ये अंदाज़ा है कि अपने लोगों से नवाज़ शरीफ को कितना ख़तरा था कि वो मिल नहीं पा रहे थे और उनकी सिक्योरिटी जो है वो अपने ही उनके रहनुमाओं को धकेल रही थी, पीछे हटने का कह रही थी। तो सूरत हाल कल की वो ये थी आपको बतानी। बहरहाल इस वक्त हम मौजूद हैं अडियाला जेल। जैसी पार्टी लीडरशिप यहाँ पे पहुँचती है आपको लम्हा ब लम्हा सूरत हाल आगाह करेंगे। बहरहाल 3-4 ज़िलों की पुलिस यहाँ पे मौजूद है। सूरत हाल यहाँ पे भी हाई अलर्ट है। देखते हैं क्या डेवलपमेंट होती है। जैसे ही कोई नवी डेवलपमेंट आती है तो आप तक लाजमी पहुँचा